चंदन है, परमात्मा पीले चंदन को लगाते हैं। कहा कि गले में वैजयंती की माला है, हाथ में बंसी लिए हुए, बंसी को बजा रहे हैं, और क्या है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में क्या है, पीतांबर ओढ़ा हुआ है। कहा कि जब परमात्मा जंगल में गैया चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां सब परमात्मा के दर्शन के लिए जो है बैठ जाते हैं। जैसे शाम का समय होता है, जब गोपियों को पता लगता है कि हमारे मोहन जो है गैया चरा के घर आने वाले हैं, तो सब के सब गोपियां परमात्मा के दर्शन के लिए जो बैठ जाते हैं। जब तक गोपियां परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेती हैं, तब तक इनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता है। तो आज जो है नारद जी भगवान के पास गए, कहा कि प्रभु आपने बहुत बंसी बजा ली है, बहुत रास रचा लिया है, आप जिस काम के लिए धराधाम पर आए थे, आप तो वो कार्य भूल गए हो। कहा कि मथुरा में जो है कंस नाम का कैंसर बहुत फैल चुका है। कहा कि प्रभु अब हम ये चाहते हैं कि अब आप जो है इस कैंसर को मिटाइए। कहा कि प्रभु मैं जो हूं कंस का नाश का बीज बो के आ गया। कहा कि जो है शिवरात्रि आने वाली है, और मैंने उसको बता दिया है कि जो ब्रिज में दो लाला हैं, जो पूरे ब्रिज मंडल में घूम रहे हैं, वो जो हैं वसुदेव के ही पुत्र हैं, और वही तुम्हारे काल है। तो तब उसने कहा कि नारद जी महाराज क्या किया जाए? तो कहा कि मैंने जो उसके लिए कहा, इस बार जो शिवरात्रि में जो है तो मल्लाशाला का आयोजन कर, कुश्ती का आयोजन कर, और उन दोनों बालकों को भी बुला। कहा कि प्रभु ये बीज बो के तुम आ गया हो सके तो कोई ना कोई आपको लेने के लिए अवश्य आएगा। और इधर जो है कंस ने जो है अपने मंत्री को भेजा कि जाओ, जो भगवान के चाचा हैं अक्रूर जी, उनको बुला करके लेकर जाओ। जैसे अक्रूर जी आए, अक्रूर जी ने पूछा कि आज मुझे क्यों बुलाया? अक्रूर जी बेचारे घबरा गए, क्योंकि कंस दुष्ट दुराचारी था। अक्रूर जी ने सोचा क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो, जिसलिए कि हमें बुलाया है। जैसे गए मुझे कि महाराज आपने किस लिए बुलाया है? तो कंस कहने लगा, अक्रूर जी मैं ये चाहता हूं कि मैंने इस शिवरात्रि में जो है मल्लाशाला का आयोजन किया है, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को भी बुलवाया है, और मैंने सुना है इस ब्रिज में जो दो बालक हैं बहुत बलवान हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप जाइए और उन बालकों को लेकर के आइए। जैसे अक्रूर जी महाराज आने लगे, कंस ने रोक दिया। कहा कि महाराज आप ऐसा करिए, जो ये मेरा रथ है आप इस रथ को लेकर के जाइए, ये हवा की वेग में चलता है। और जैसे अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे, जैसे रथ चलने लगा, अक्रूर जी महाराज के अंदर जो अनेक प्रकार की ख्याल आने लगे। कहा कि वे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ये कंस उनको मार न दे तो मुझे बालकों के हत्या ना लग जाए। परंतु फिर जो है सोचने लगे कि अभी तक मैंने अपने भैया के बच्चे भी नहीं देखे हैं, छोटे छोटे से होंगे। तो मन में ख्याल कर ले, द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्चलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालिकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वेगाः। सबसे पहले ख्याल कहाँ गया? द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं। सबसे पहले ख्याल कहाँ गए? गालों पे। क्या सोचने लगे? कहा कि छोटे छोटे हैं, उनके जो गाल होंगे काले काले रसगुल्ले के जैसे होंगे। कहा कि सबसे पहले गालों से प्रेम करूंगा, कहा कि तब गोदी में खिलाऊंगा। अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे।
उतरना था वृंदावन, पहुंच गए दिल्ली, क्योंकि ख्यालों में डूबे हुए। क्योंकि जब हम भी कभी लोग किसी काम के लिए कहीं जाते हैं, यदि हमारे मन में कोई ख्याल आ जाए और उसको सोचते सोचते चले तो वो कार्य हम भूल जाते जिसलिए निकले थे, हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और जब वो ख्याल मन से हट जाता है तब याद आता है फिर मैं जिस कार्य के लिए आई थी घर से अब मुझे फिर वापस इधर ही जाना पड़ेगा। फिर जैसे अक्रूर जी महाराज दिल्ली से चले, फिर उसी प्रकार के ख्याल मन में आ गया कि मैं उनके दर्शन करूंगा, पहली बार देखूंगा, क्या उनको दूंगा, अन्य प्रकार के सोचने लगे। इस बार पहुंच गए आगरा। अब जैसे आगरा पहुंचे फिर सोचने हमको तो वृंदावन में उतरना था। इस बार जब आए, जैसे वृंदावन में पहुंचे और जैसे रथ से उतरे तो भगवान दोनों भैया जो हैं हाथ में बाल्टी ली हुए, एक हाथ में जो है तेल की कटोरे गौशाला की ओर जा रहे, गाय का दूध का दोहन करने के लिए। और ये खेत दिखने लगे, ददर्श कृष्णम रामं च भ्रजे गोदोहनम गतो।